is class 12th, and we were studying chapter 1, electric field. What we have seen so far is your electric charge, and then one second, let me set the exposure. Good. Electric charge, then some basic properties of electric charge. Basic properties of electric charge. What are those basic properties of electric charges? First one was additive in nature. Second one was conservation of charge. These are the properties, right? Then quantization of charge, and the last one was 1 2 3. ओके, these are the properties. ठीक है, तो इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में था Q इक्वल्स टू NE. ठीक है, कि ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज. उसके बाद वी हैव सीन कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ इज व्हाट? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. इसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बताया था, डेरिवेशन भी बताया था. देन we discussed about absolute permittivity epsilon r, right? And after that we discussed the Coulomb's law in vector form also. Coulomb's law in vector form. Then we solved some numericals on superposition principle of force between multiple charges. यानी कि you have a system, there are so many charges, yeah, or you can say there are 5 charges and you have to find the total force, net force on this charge Q1. Then you apply force 1, force 2, force 3, force 4 depending upon the nature of the charges, and these kind of numerical we have seen, right? And then we have seen the चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड आफ्टर दैट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ये सब हम लिख चुके हैं नोट्स में ना, बस रिवाइज कर रही हूँ, रिकॉल कर रही हूँ कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं. अब हमको पढ़ना है अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या देख रहे थे हम इसमें? सी, दिस इज अ चार्ज प्लस क्यू चार्ज. मैंने आपको पहले भी बताया है कि ईच एंड एवरी चार्ज हैव इट्स ऑरा. जैसे सिमिलरली चार्ज का भी एक रीजन में अपना इफेक्ट होता है. ठीक है, चार्ज का भी अपने रीजन में एक इफेक्ट होता है. अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इसको रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा. पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये उसको रिपेल करेगा. कितना रिपेल करेगा डिपेंड करेगा कि दोनों का अमाउंट क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का, राइट? तो एक चार्ज अपने सराउंडिंग में अपना एक इफेक्ट जनरेट करके रखता है. उस इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है एज पर द कूलॉम्स लॉ. अब वो अट्रैक्टिव इन नेचर भी हो सकता है, रिपल्सिव इन नेचर भी हो सकता है. अट्रैक्टिव इन नेचर जब डिफरेंट नेचर के 2 चार्ज हों, रिपल्सिव इन नेचर जब 2 सेम नेचर के चार्ज हों. ठीक है, पर अब इस फोर्स से ही हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को. ठीक, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज. सोर्स चार्ज जिसकी आपको स्टडी करनी है, और एक होता है टेस्ट चार्ज जिसकी हम हेल्प लेते हैं. टेस्ट चार्ज इज़ अ हाइपोथेटिकल चार्ज. बहुत छोटा सा चार्ज होता है Q0, वेयर लिमिट Q0 टेंस टू 0.
टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। अब हम इस प्लस क्यू की वजह से इसके सराउंडिंग में कितना इफेक्ट है इसको जानने के लिए कोई प्लस क्यू नॉट चार्ज दैट इज टेस्ट चार्ज उसको लेके आएंगे इस सिस्टम के अंदर। तो जब इसको लेके आएंगे तो क्योंकि इसने अपना इफेक्ट जनरेट किया हुआ है यहाँ पे जब आया तो इसने कितना फोर्स लगाया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये अगर आया आगे क्यू नॉट यहाँ पे आया, यहाँ से चल के यहाँ पे, तो ये कितना फोर्स लगा रहा है। तो दैट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द क्यू नॉट ड्यू टू दिस क्यू इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? क्या हम कह रहे हैं कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम में एक चार्ज रखा है, ये चार्ज अपने चारों तरफ एक इफ़ेक्ट जनरेट करेगा। अब वो इफ़ेक्ट क्या है उसको समझने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, उसको कहीं से लेके आ रहे हैं, कहीं से लेके आ रहे हैं दैट मीन्स किसी इन्फिनिटी पॉइंट से लेके आ रहे हैं। ये जब इन्फिनिटी से सिस्टम में आएगा तो इसकी सराउंडिंग में जो इसने इफेक्ट जनरेट किया है उससे इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि इस पर अब फोर्स अप्लाई होना, उसको एक फोर्स फील होना शुरू हो जाएगा। ये जो फोर्स फील हो रहा है ये कौन सा फोर्स है? कूलॉम्स फोर्स है, ठीक है। प्लस क्यू नॉट पे एक फोर्स लगा रहा है ना, कूलॉम्स फोर्स। तो दैट फोर्स फील्ड बाय द क्यू नॉट ड्यू टू क्यू इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q। ये हमने सिस्टम लिया था, इस पे आपका चार्ज Q ही था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको समझना है ना, डेफिनेशन लिखनी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q एट अ पॉइंट इन स्पेस, एट अ पॉइंट इन स्पेस। ये सिस्टम के अंदर कोई पॉइंट है P, तो सिस्टम के अंदर जो पॉइंट P है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज Q may be defined as the force that a unit positive charge, this unit positive charge is nothing but test charge, okay, test charge, that a unit positive charge would experience, यही तो समझाया था मैंने कि कोई क्यू नॉट चार्ज है, टेस्ट चार्ज जिसको हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल दिया, वो जब यहाँ इस पॉइंट P पर आएगा तो उसको कुछ फोर्स फील होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। दैट फोर्स इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। समझ में आया क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कोई ना कोई इफेक्ट सिस्टम के अंदर है, राइट। इफेक्ट है तभी तो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होता तो ये इसको अट्रैक्ट करता, क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट है, ये इसका नेचर है। और अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होता तो ये इसको रिपेल करता, राइट। एक दूसरे को रिपेल करते हैं ये, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से भी कुछ इफेक्ट है, इसकी वजह से भी कुछ इफेक्ट है। इफेक्ट अपोजिट इन नेचर है, अपोजिट इन नेचर है, रिपल्सिव है, ठीक है। तो वही है, अभी हम सिर्फ एक सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं कि ये सिंगल चार्ज रखा है। अब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, यानी कि टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो जब ये इस सिस्टम के अंदर आएगा तो इसके इफेक्ट से इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि इस पर भी एक फोर्स फील होना शुरू हो जाएगा, फोर्स फील होगा इसको, तो दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, राइट। बहुत ईजी है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गया तो इंटेंसिटी भी इजीली समझ में आएगी, ठीक है। कैसे? ये चार्ज है आपका Q, राइट, ये Q नॉट रखा है, टेस्ट चार्ज, जब, और ये इसका इन्फ्लुएंसिंग एरिया है, सराउंडिंग है ये इसकी, जहाँ पे इसका इफेक्ट है। जब ये Q नॉट किसी इन्फिनिटी से इसके जोन में एंटर करेगा, ठीक है, तो अभी इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, राइट। F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम, क्योंकि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा फोर्स उतना कम, यानी कि अभी जब ये Q पॉइंट Q नॉट चार्ज, Q नॉट, दिस इज़ Q नॉट, ट्रैवल करके आएगा इस पॉइंट पर, तो इसकी डिस्टेंस लेट सपोज R है इस सोर्स चार्ज से। ये कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। और ये कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज, राइट।
तो जब ये सोर्स चार्ज के पास आएगा, इसकी डिस्टेंस आर है, और अगर आर ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा, यानी कि अभी इसको फोर्स कम फील हो रहा है। फिर ये और उस पे के पास आता गया आता गया आता गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया, राइट। अब इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, कुछ आर डैश हो गई, लेकिन ये आर डैश इस आर से कम है, आर डैश इज लेस देन आर। तो जब डिस्टेंस कम हुई तो फोर्स बढ़ा, राइट। जब ये डिस्टेंस आर इस आर डैश इस आर से कम हुई, तो सिंस एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आर के कम होने से, आर के डिक्रीज होने से एफ इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो जब फोर्स इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स हम क्या कंक्लूजन ले सकते हैं कि इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी ये डिनोट करती है कि किस पॉइंट पर ये सोर्स चार्ज कितना इफेक्ट जनरेट कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर ये प्लस क्यू है और ये इसका जोन है, ठीक है, तो अगर वो क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे होगा तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा होगी, यानी कि इस पॉइंट पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। और एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर ये यहाँ पे होगा R1 और ये R2, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो करती है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अच्छा लेट्स सी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखी है अभी, क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, ये देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इन स्पेस may be defined as the force that a unit positive charge would experience, force that it experience। यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स experienced by unit positive charge, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यही तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बोली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P is the force filled by that unit positive charge, force पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और फोर्स का फॉर्मूला सिंबल होता है F, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने लिखा है Q नॉट, और जहाँ पे हमने क्या बोला है कि Q नॉट इज़ व्हाट, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मीन्स लिमिट Q नॉट टेंस टू ज़ीरो, वेरी वेरी स्मॉल, राइट, यही हमने कहा है। तो इसको अगर मैं कूलॉम्स फॉर्म में लिखूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम, एफ क्या होता है, एफ होता है आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। जहाँ पे Q1 क्या हो गया अभी, सोर्स चार्ज, Q नॉट क्या हो गया, टेस्ट चार्ज। तो ये फोर्स जो एफ जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, फोर्स आ गया, ठीक है। और अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एफ अपॉन Q नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस Q नॉट। तो ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, Q अपॉन R स्क्वायर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो सोर्स चार्ज पर और एक उसकी डिस्टेंस पे, Q नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो फोर्स की जब वैल्यू रखी, Q नॉट से डिवाइड हो गया वो, तो हमारे पास रिजल्ट आया क्या, Q अपॉन R स्क्वायर। तो यही Q ये है, सोर्स चार्ज है ना, ये सोर्स चार्ज रखा है, इसके ये सराउंडिंग है जिसपे इसका इफेक्ट है, और ये डिस्टेंस क्या है, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस। यहाँ से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स और उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितनी कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो करती है किसी पॉइंट पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ व्हाट, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसकी हेल्प से हम समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प से। जैसे अगर चार्ज यहाँ पे है तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कम होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गई, डिस्टेंस कम हो गई, तो सिंस E इक्वल्स टू Q अपॉन R स्क्वायर कम हो गया तो E ज़्यादा हो गया, यानी कि जितना क्लोज में यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी वो फील करेगा, उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड उस इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैंने आपको एक बात बताई हुई है, ये
क्या कि ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। प्लस क्यू चार्ज की नेचर होती है डाइवर्जिंग लाइक दिस, और माइनस क्यू चार्ज की होती है कन्वर्जिंग, कन्वर्ज करता है। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है ये भी मैं समझाऊंगी आपको, पर ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी ना कि अगर प्लस क्यू चार्ज है तो उससे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में उसका इफेक्ट होता है, राइट। और माइनस क्यू का रेडियली इनवर्ड यानी कि कन्वर्जिंग, रेडियली इनवर्ड यानी कि कन्वर्जिंग, और ये होता है रेडियली आउटवर्ड यानी कि डाइवर्जिंग। नोट अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हमने कूलॉम्स लॉ के लिए भी कई बार किया हुआ है। पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स, फिर देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस, उसकी वजह से फोर्स। तो अभी फोर्स नहीं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे, राइट। तो ये आपका एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे कोई चार्ज रखा है प्लस क्यू। अब क्योंकि प्लस क्यू रखा है तो प्लस क्यू की नेचर होती है डाइवर्जिंग, राइट। यानी कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो ये एक लाइन, डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है, इसके बीच की डिस्टेंस जो कि आर है। लेकिन इसकी प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, आउटवर्ड, क्योंकि इसकी नेचर क्या है, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड नहीं, अवे फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज, तो अवे फ्रॉम दिस, दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन। और अगर माइनस क्यू होता तो इन दिस डायरेक्शन, पर माइनस नहीं है, अभी प्लस ही है, तो लाइक दिस। और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, आर। अब ये बोल रहा है पी पॉइंट पर कोई चार्ज रखा है क्यू नॉट, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, अगर हम इसमें कूलॉम्स फोर्स लगाएं तो इट विल बिकम एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2, Q1 ये है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दिस डिस्टेंस। और ये रेडियली इन आउटवर्ड जा रहा है, कोई आर की डायरेक्शन में तो जा रहा है, तो इसको मैं आर कैप बोल दूँ, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, राइट। ठीक है, तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एफ इक्वल्स टू के क्यू नॉट आर स्क्वायर आर कैप इंटू 1 अपॉन क्यू नॉट। तो दिस क्यू नॉट कैंसिल, तो इट विल बिकम के क्यू आर स्क्वायर आर कैप। अब इस आर कैप को अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखूं, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, आर कैप इक्वल्स टू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और दिस मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज नथिंग बट दिस आर, राइट। ओह सॉरी, दिस आर इज नथिंग बट दिस आर, ये वाला आर, राइट। तो दिस इज के क्यू अपॉन आर क्यूब वेक्टर आर। तो दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म फॉर बिकॉज ऑफ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इजी है। अच्छा, अब मुझे ये बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप और के क्यू आर क्यूब वेक्टर आर। वेक्टर फॉर्म में बताना है तो ये, अदरवाइज ये, ठीक है, ये आगे समझ में। अब मुझे बताओ, अगर ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा है, इसकी वजह से ये है, और एक ये थर्ड वन, ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगी कोई रेडियस R1, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगी कोई रेडियस R2, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगी कोई रेडियस R3। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट, आर। अब इस पॉइंट पर जितने भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैं सबके लिए उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, R1 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 R1, राइट। यानी कि इस सर्किल पे, इस अभी सर्किल दिख रहा है, लेकिन अगर 3D में बात करें तो स्फेयर होगा ये, क्योंकि एक सेंटर में कोई चार्ज रखा है, उसका स्फेयर, बॉल के सेंटर पे रखा है, तो ये स्फेयर। तो ये 2D में तो सर्किल जैसा दिख रहा है, पर यह है एक्चुअल में स्फेयर। तो ऐसा स्फेयर जिसके सारे पॉइंट्स, ऐसे स्फेयर के सारे पॉइंट्स जिनकी रेडियस R1 है, उस पर अगर हमको पॉइंट चार्ज रखेंगे तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि सेंटर में चार्ज तो सेम ही है क्यू, लेकिन और रेडियस होती है, ये डिस्टेंस होती है आर, और डिस्टेंस भी सबके लिए सेम ही है। दैट मीन्स इस स्फेरिकल शेप पर जितने भी टेस्ट चार्ज होंगे सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होंगे। ठीक है, दैट इज दिस।
और अगर के क्यू अपॉन आर टू स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ, यानी कि दिस रेडियस, तो इसके इस स्फेयर के सरफेस पर जितने भी टेस्ट चार्ज होंगे सबकी डिस्टेंस आर टू आर टू आर टू आर टू आर टू आर टू होगी, राइट। और आर टू होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा, यानी कि इस स्फेयर में जितने भी टेस्ट चार्ज हैं, जितने भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हैं, सबको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड फील हो रहा है, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि R1 इज़ लेस देन R2, R1 इज़ लेस देन R2, और जितना ज़्यादा R2 उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो नियर बाय स्फेयर होता है उस पर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा, और जितना दूर स्फेयर होता है टेस्ट आपके सोर्स चार्ज से उतनी ज़्यादा उतना ही कम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड फील होता है। पर ध्यान रखने वाली क्या बात है कि स्फेयर पे जितने भी पॉइंट हैं सबके सब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड फील करेंगे, क्योंकि उनकी डिस्टेंस, उनका रेडियस सेम है सबका, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज समझ में आया। तो पॉइंट चार्ज अगर समझ में आ गया है तो हम अब सिस्टम ऑफ उसकी बात कर लेते हैं चार्ज की, कि पहले तो हमने पॉइंट चार्ज की बात करी कि सिंपली एक ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे ओरिजिन पे कोई सिंगल टेस्ट चार्ज रखा है और इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब क्या होगा जब हम ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करेंगे, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, राइट। तो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हम एक पॉइंट बना लेते हैं P, जिसकी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे है Q1 चार्ज, यहाँ पे है Q2 चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस है ना, यानी कि मल्टीपल चार्जेस हैं। यहाँ पे है Q3 चार्ज, यहाँ पे है डॉट 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 Q1 चार्ज, यानी कि हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, और वो चार्जेस क्या हैं? Q1 Q2 Q3 एंड अप टू Qn, राइट। अगर Q1 की P से डिस्टेंस R1 है तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, राइट। Q2 की P से डिस्टेंस R2 है तो Q2 की वजह से क्या होगा? के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, राइट। सिमिलरली ऐसे एंड सो ऑन। तो ये अगर ith चार्ज है, 1 से लेके n तक बीच में कोई ith चार्ज होगा, इसकी इससे डिस्टेंस कितनी होगी? Ri, राइट। तो ये हो जाएगा ई आई इक्वल्स टू के क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर, और फाइनली अप टू n तक है तो nth चार्ज की वजह से कितना होगा? nth चार्ज की वजह से कितना होगा? के क्यू एन अपॉन आर एन स्क्वायर, ठीक है। इन सब को हम एडअप कर देंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबका इलेक्ट्रिक फील्ड एडअप करना पड़ेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 प्लस E2 प्लस अप टू En। तो देखो के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, फिर कोई ith चार्ज भी आएगा बीच में, के क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर अप टू के क्यू एन अपॉन आर एन स्क्वायर। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं I इक्वल टू 1 टू n, के क्यू, क्योंकि के तो कॉमन है सबसे, के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो के बाद में बाहर ले लेंगे, और अभी क्या है? ये के Q1 Q2 Q3 है ना, तो दिस Q1 Q2 Q3 QI लिख देते हैं इसको, और इसको आर आई स्क्वायर लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस। देखो इससे क्या हुआ? 1 to n से जब इसको खोलेंगे हम तो ये हो जाएगा के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, फिर I के बाद 1 के बाद 2 आएगा तो के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, फिर 2 के बाद 3। समीशन का मतलब ये तो होता है 1 से लेके n तक एडअप करना है, वही हमने इसको समीशन की फॉर्म में लिख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म विल बी समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n के क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर आर आई कैप, फाइनली। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो ये भी क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, राइट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डायग्राम बनाते चलना। क्या है? 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर केप्ट एट पॉइंट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, यानी कि प्लस क्यू चार्ज कहाँ रखा है? ये आपकी एक्सिस हो गई, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस है ना, एक्स वाई एक्सिस में ये एक्स है ये वाई है, यानी कि वाई तो है ही नहीं, एक्स एक्सिस की लाइन पे ही हमको बात करनी है। ये आपका ओरिजिन हो गया 0 0, इससे -x2 कहीं यहाँ होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या रखा है? प्लस क्यू चार्ज, और इससे यहाँ पे x1 यहाँ पे क्या रखा है? माइनस क्यू चार्ज, राइट। तो ये बात समझ में आ गई। इन द एक्स वाई एक्सिस क्या बोल रहे हैं? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, मैंने आपको बताया था प्लस क्यू चार्ज की वजह से डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगाएगा, इस लाइन के अलोंग, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज की नेचर होती है कन्वर्जिंग इन नेचर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ये अपने अंदर की तरफ अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये जो प्लस क्यू है ये भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, ये माइनस क्यू भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, तो नेट डायरेक्शन क्या होगी, इन दिस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो पता चल गई कि इसी डायरेक्शन में जाना है। ये E1 जनरेट करेगा, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू E2 जनरेट करेगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा दैट विल बी E1 प्लस E2 इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब प्लस क्यू की वजह से ओरिजिन P पॉइंट पे पूछा है ना इसने, तो P पॉइंट पे प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। R कितना है ये, दिस R इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस, और दिस डिस्टेंस इज वॉट x2 स्क्वायर, राइट। तो ये तो हो गया फर्स्ट E1। सेकेंड E2 विल बी KQ दिस Q अपॉन R स्क्वायर। R कितना है, दिस डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज वॉट x1 फ्रॉम ओरिजिन टू x1 स्क्वायर। ठीक है, नेट फाइंड आउट करना है, तो नेट विल बी KQ x2 स्क्वायर प्लस KQ x1 स्क्वायर। K और Q दोनों कॉमन ले लेते हैं, दोनों के सेम है मैग्नीट्यूड्स, ये Q है ये Q है, तो दिस विल बिकम x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, राइट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इस पॉइंट P पर ड्यू टू दिस प्लस Q इज इन दिस डायरेक्शन ओनली E1, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा दैट विल ऑल्सो बी इन सेम डायरेक्शन E2, दोनों एड अप हो जाएंगे, दिस विल बिकम E नेट इक्वल्स टू E1 प्लस E2, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया, इजी है, कर लोगे। K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। ये क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q एंड प्लस 4Q, तो दिस इज प्लस Q, दिस इज प्लस 4Q। क्या कह रहा है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस, 6a डिस्टेंस, वेरी गुड, 6a डिस्टेंस। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट है कोई यहाँ पे पॉइंट P है, इसको फाइंड आउट करना है, जॉइनिंग द टू चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इस पॉइंट पर E नेट जो है 0 है, तो इस पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करना है, राइट। तो लेट्स से कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कि ये x है, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, 6a माइनस x। अब ध्यान दो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, नेचर कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड, यानी कि जो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा वो रेडियली आउटवर्ड लगाएगा, E1 ड्यू टू दिस प्लस क्यू। प्लस 4 की क्या होती है, इसकी भी रेडियली आउटवर्ड होती है, तो ये भी अपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, राइट। तो यानी कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, ये इधर लगा रहा है ना, जूम, इधर इधर इधर, यानी कि इस पॉइंट पे इस तरफ ड्यू टू दिस 4Q, ये हो गया E2। कह रहा है E नेट इक्वल्स टू 0 है, E नेट इक्वल्स टू 0 है, हम यहाँ पे नेट फील्ड की बात कर रहे हैं। E नेट 0 कब हो सकता है, जब ये E1, क्योंकि E1 की डायरेक्शन है इन दिस डायरेक्शन, E2 है इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे ये E नेट 0 कब होगा, जब E1 इक्वल टू E2 होंगे, यानी कि जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो अपोजिट इन नेचर और सेम इन मैग्नीट्यूड होंगे, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो E1 इक्वल्स टू E2 अगर हम पुट करेंगे तो E नेट इक्वल्स टू 0 आएगा। बात समझ में आ रही है। तो E1 का फॉर्मूला लिख देते हैं, K E1 किसकी वजह से था, प्लस Q की वजह से, KQ अपॉन R स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस हमने क्या मानी थी, x मानी थी, KQ अपॉन x स्क्वायर। E2 क्या था, KQ कितना है, 4Q अपॉन दिस डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस, 6a माइनस एक्स स्क्वायर, 6a माइनस एक्स स्क्वायर। K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, सी हियर ये दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज 4 मीन्स 2 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दें, राइट। दिस विल बिकम 2 अपॉन 6a माइनस एक्स, 6a माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, 6a इक्वल्स टू 3x, x will be 6a by 3, 2a, that means x equals to 2a। ये आपने लोकेशन फाइंड आउट कर ली, x equals to 2a मीन्स ये जो 6a डिस्टेंस थी प्लस q की और प्लस 4q के बीच में, इसमें से ये पॉइंट P था, तो जो इसको x माना था दिस x इज 2a, और अगर 6a माइनस एक्स करेंगे तो 4a, तो ये लोकेशन इसकी हमने फाइंड आउट कर ली। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इजी भी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट।